वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे हमारे आज के गेस्ट से। और आज का जो टॉपिक है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे मेरे सवाल थे जो मैं आपसे भी पूछती थी, तो मुझे आप प्लीज़ बताएं कि स्पेशली इस्लाम में, हमारे दीन में निकाह का क्या मतलब है। क्योंकि आप जानते हो आजकल आप जैसे किसी को बोलो निकाह कब कर रहे हो, नहीं 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 भाई, एक इमीडिएट ये आंसर आता है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों को पता चले कि निकाह कितना ज़रूरी है और इसकी क्या अहमियत है। बहुत अच्छी बात पूछी है आप, माशाल्लाह। ये बहुत ज़रूरी है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए कि आज जो है ना बेहयाई आखिरी किनारे के ऊपर है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, नई नस्ल, यानी हम भी, मैं कोई बूढ़ा तो हो नहीं गया, हम बूढ़े तो नहीं हो गए, लेकिन आज का जो दौर चल रहा है ख़ास तौर से, यानी जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है उसके साथ फहाशी भी बढ़ी है। कोई बुरी बात नहीं है, इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। इसीलिए बेहयाई से रोकने के लिए अल्लाह ताला ने निकाह का सिस्टम रखा है और इतना बेहतरीन खूबसूरत ये रिश्ता रखा है कि अल्लाह ताला ने इसको कुरान करीम में तरह तरह जगह के ऊपर बयान किया है कि इसको सुकून की चीज़ निकाह को की गई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी सबसे बड़ी सुन्नत है निकाह। और मियाँ बीवी को अल्लाह ताला ने एक बड़ी बात बताऊँ मैं, यानी सना आपको, अक्सर हम इस पर बात करते हैं, आप भी बहुत अच्छी बात करती हो, कि मियाँ बीवी को अल्लाह ताला ने जन्नत में भी बनाया। माँ बाप का रिश्ता जन्नत में नहीं होगा, भाई बहन का नहीं होगा, औलाद का नहीं होगा, लेकिन मियाँ बीवी अगर हैं तो जन्नत में भी साथ होंगे। ये इतना बड़ा रिश्ता है और इसको अल्लाह ताला ने लिबास करार दिया है कि मर्द और औरत एक दूसरों का लिबास है। ये बहुत साफ़ सुथरा, बहुत पाकीज़ा और बहुत खूबसूरत रिश्ता है। लेकिन अफसोस ये कि आज जो हमारे जज्बात, गुस्सा, जोश, उसने ये सारी चीज़ों को बिगाड़ के रख दिया। और निकाह के लिए लोग डरते हैं। मैं कहता हूँ कि निकाह को आसान करें। बड़ी आवाज़ें लगती है कि इसको आसान, और करना भी चाहिए, कि ये ज़िंदगी की ओपनिंग है, ज़िंदगी की शुरुआत है। इसको एक तो वालिदैन जल्दी कराना चाहिए कि रिस्क का मालिक अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई अल्लाह के सिवा माबूद नहीं है। तो जब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, पहला कलमा, यानी बच्चा दुनिया में आता है, माशाल्लाह हमारे यहाँ 2 बच्चे आपने देखा होगा कि इसको हमने इकामत अज़ान दी, हम सबके साथ हुआ कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, दुनिया में आने वाला बच्चा चाहे जिस घर में हो, दीनदार के, दुनियादार के, मुसलमान के घर में बच्चा पैदा होता है 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, कि भाई किसी मस्जिद से मौलाना साहब को बुलाओ, इमाम साहब को बुलाओ, अल्लाह वाले को बुलाओ, ख़ानदान के किसी बड़े को बुला के उसके कान में अज़ान इकामत को। वो 10 मिनट का, 15 मिनट, 20, आधा से ज़्यादा आधा घंटे का बच्चा, उसे पता ही नहीं है माँ कौन है, बाप कौन है, किसी रिश्ते को नहीं जानता, लेकिन अल्लाह क्या कहलवा रहे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, कि इसके कान में पहली अज़ान ये जाने चाहिए, अल्लाह ही इस दुनिया जहान का रब है और तुझे पैदा करने वाला, तुझे पालने वाला, तुझे जिलाने वाला, तुझे खिलाने वाला, तुझे खुशी गमी देने वाला, तुझे हर चीज़ देने वाला और फिर आखिर मौत देने वाला भी अल्लाह है। और निकाह बहुत खूबसूरत रिश्ता है। और आज देखा गया कि छोटी छोटी बातों में शादी यहाँ होती है, पता चलता तलाक होती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली तलाक से बचना रदी अल्लाह तआला अन्हु, कि जब तलाक होती है, यानी नहीं बनती, आपस में कोई ख़ानदान के बड़े बैठते हैं, समझाते, नहीं बनती, तो शरीयत के दायरे में जो उसूल जवाब है, पहले तो बचना चाहिए। तो कहा कि जब तरतीब के साथ भी होती है तब भी अल्लाह का अर्श कांपता है, यानी तलाक इतनी बुरी चीज़ है। और निकाह जल्दी करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अल्लाह से मांगनी चाहिए नेक औलाद, खूबसूरत औलाद हो जाए। जब औलाद हाथ में आती है तब देखते हैं कि यार मैं इस उम्र पे आ गया, 35-40 साल का हो गया, 45 साल का, अब औलाद हो रही है, अब ये बड़ी कब होगी, इसकी तालीम और तरबियत कैसे करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बात की है आपने। बिल्कुल सही कहा कि आजकल जो दहेज का सिस्टम है ये पता नहीं कहाँ से आ गया। ये कल्चर है, समझो, ये दीन तो नहीं कहता। कोई माशरे के ऐसा नहीं कि हमारे रिलीजन, हमारे मजहब में, सारे मजहब में इसको बुरा समझा जाता है। बिल्कुल मेजर रीजन है जहाँ, जिसकी वजह से आई थिंक जो निकाह है ये रुक गए हैं। 2 चीज़ें कहूँगा इसमें, एक तो मांगने वाला वो तो अल्लाह का मुजरिम है ही है, लेकिन दुनिया की इंसानियत की नज़र में सबसे बड़ा जालिम है वो। और दूसरी तरफ ये है कि आज माशरा जो हो गया कि भाई इन्होंने 10 लाख की, कि हम 20 लाख की करेंगे, इन्होंने 50 लाख का डेकोरेशन और कपड़े और चीज़ें थी, हम 1 करोड़ का करेंगे, इन्होंने ये कैटरिंग की, हम ये कैटरिंग। बट आई थिंक इन दोनों के बीच में बीच वाले पिस जाते हैं, लेकिन इससे भी बचना चाहिए। इसलिए कहा ना मैंने कि निकाह को सादा और सुन्नत तरीके से करना चाहिए। सुन्नत में आसानी है। सना माशाल्लाह आपने मेरे से काफ़ी बातें की, अल्लाह करे सारी बातें आपके मुझे भी अल्लाह समझा दे, मेरी अमल में भी ले आवे, आप में भी लावे, देखने वालों में भी लावे।